नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, छत्तीसगढ़ में कालीचरण ने गांधी जी की आलोचना की थी, अपशब्द कहा था और बहुत ही घटिया शब्दों में, गंदे शब्दों में संबोधन किया था। उसके बाद से देश में मांग हो रही थी कि इसे गिरफ्तार किया जाए और कल गिरफ्तार कर लिया गया। कालीचरण के गिरफ्तारी के बाद से देश में एक बहस छिड़ी है गांधीवाद पर। गांधीवादियों का अलग धड़ा है और नाथूराम गोडसे के समर्थकों का अलग। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब गोडसेवादी हो चुके हैं आज की तिथि में और वे गोडसे का समर्थन कर रहे हैं, कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं। साथियों, जब 2 अक्टूबर आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, हर कोई राजघाट पर जाकर के गांधी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता है और श्रद्धांजलि देता है, भजन गाता है और गांधी जी के तारीफ में पुल बांध देता है। और वही प्रधानमंत्री, वही भारतीय जनता पार्टी, वही आरएसएस आज गोडसे के साथ खड़ा है। तो देश को तय करना है कि गोडसे के साथ वो जाएगा या गांधी जी के साथ जाएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और राष्ट्रपिता का अपमान क्या भारत देश का अपमान नहीं है? लोकतंत्र का अपमान नहीं है? संविधान का अपमान नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी गांधी जी से सैद्धांतिक तौर पर उनके साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी गांधी जी का अपमान नहीं किया या गांधी जी के लिए कभी किसी कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज का अंबेडकरवादी समाज, बहुजन समाज भी गांधी जी के संपूर्ण विचारों से, खास करके उनकी वर्ण व्यवस्था से और उनके धार्मिक अंधविश्वास से अंबेडकरवाद अपने को अलग करता है। लेकिन अंबेडकरवादी भी कभी गांधी जी को गाली नहीं देते हैं और गांधी जी की भर्त्सना नहीं करते हैं, गांधी जी के बारे में कोई अपशब्द नहीं करते हैं। तो क्या सिर्फ हिंदुत्व इतना कमजोर हो गया है, इतना खतरनाक हो गया है, इतना उग्र हो गया है और क्या हिंदुत्व खतरे में आ गया है एक गांधी जी से? अपने को हिंदू कहने वाले आज के कट्टरपंथी असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो हैं जो न धर्मांधता में विश्वास करते हैं, न पाखंड में विश्वास करते हैं और न देश के सबसे बड़े आतंकवादी नाथूराम गोडसे पर विश्वास करते हैं। असली हिंदू वो हैं जो मानवता पर विश्वास करते हैं, विज्ञान पर विश्वास करते हैं, समानता पर विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, विश्व बंधुत्व पर विश्वास करते हैं। असली हिंदू वो हैं। ये मुट्ठी भर आरएसएस के लोग हैं, मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और मुट्ठी भर साधु सन्यासी हैं। साधु सन्यासियों का बड़ा हिस्सा भी इनका समर्थन नहीं कर रहा है। जिस सभा में कालीचरण ने गांधी जी को गालियां दिया था, गांधी जी के घर की औरतों के बारे में बोला था कि गांधी जी के उनसे गंदे संबंध थे, उस सभा से जो असली हिंदू थे, राम सुंदर दास, वो भी हालांकि पंडित पुरोहित ही थे, साधु सन्यासी ही थे, लेकिन उन्होंने उस सभा का बहिष्कार किया और इस पर आपत्ति दर्ज की
और उठ करके सभा से चले गए। तो अगर हिंदू कोई है तो राम सुंदर दास है, हिंदू कोई है तो जो धर्मनिरपेक्ष जिसकी मानसिकता है, जिसके दिमाग में कट्टरता नहीं भरा है, गाय गोबर और गोमूत्र नहीं भरा है, वो असली हिंदू है। अंधविश्वास और पाखंड जिनके दिमाग में नहीं है, जिनके दिमाग में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, उन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता है। साथियों, आज भारत जिस मोड़ से गुजर रहा है, ये बहुत नाजुक मोड़ है और ये सब कुछ हो रहा है चुनाव जीतने के लिए। कभी ने कहा था, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, कामायनी में लिखा है कि जब राजनीति भागती है तो उसके पैरों से छल छंद की धूल उड़ती है। आज वही छल छंद की, आज उसी पाखंड की पराकाष्ठा हो रही है, आज उसी कट्टरपन की पराकाष्ठा हो रही है जो कभी नहीं हुआ था। गांधी जी को मारने से गांधीवाद नहीं खत्म हो जाएगा, गांधी दर्शन नहीं खत्म हो जाएगा और गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं खत्म हो जाएगा। गांधी जी को मारने वाले ही आज गांधी जी को गालियां दे रहे हैं और जो गांधी जी की गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक शख्स नहीं है बोलने वाला या इनका विरोध करने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। अब यह अपराधियों का, धर्मांध सांप्रदायिक कट्टरपंथियों का और देश बेचने वालों का एक गिरोह बन गया है। कारपोरेट के हाथ में देश को सौंप देने से लेकर के गांधी की आलोचना करने तक, देश बेचने तक, जितना बड़ा घिनौना कुकर्म ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें देश कभी माफ नहीं कर पाएगा। और 5 राज्यों के मतदाताओं, सुन लीजिए, अगर आपको भारत को एक रखना है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, भारत राष्ट्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इन कट्टरपंथियों को, इन धर्मांध सांप्रदायिक तत्वों को एक भी वोट नहीं दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे।